नवा नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ पे 45 वार्ड में समस्याओं को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है और आम जनता से मिलकर ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन प्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दिलाया था, क्या वो अपने वादे पे खरे उतर पाए। और साथ ही साथ देखा जाए, चुनाव नज़दीक होने के कारण इस वक्त प्रत्याशी अनेक हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करे कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी शाहनवाज अली उर्फ सुधन जी के नाम से ये फेमस है। तो हालांकि इनका चुनाव दूसरा है, लेकिन प्रथम चुनाव में क्या हुआ था और इस चुनाव को लेकर कहाँ तक तैयारी है, किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है और क्या मुद्दा है, आइए हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप एक युवा छवि के प्रत्याशी हैं। हालांकि हम वार्ड नंबर 11 को लेकर बात करें तो इसमें चुनाव आपका दूसरा है। इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ? देखिए, इस बार चुनाव लड़ने का कारण हुआ ये कि पिछले जो वार्ड पार्षद थे तो उनके वजह से भी लोग में बहुत आक्रोश था, बहुत दुखी था लोग, जिसके वजह से हम फिर चुनाव में आए। तो चुनाव मेरा नहीं निकला और वो वार्ड पार्षद हार गए। नए कैंडिडेट को हम लोग मदद किए उस समय, चौधरी जी को, और वो उनका चुनाव सफल रहा, मगर वो उससे भी गए गुजरे निकले। पूरे वार्ड का समस्या ये है कि आपने इधर से आते जाते देखा होगा, एक नाला का भी काम वो नहीं करा पाए। बाकी समस्याओं की तो बात अलग है। तो यही सब कारण था और मैं पिछले 5 साल में लगातार लोगों के बीच रहा। हमने खुद लगभग 85 लोगों का पेंशन बनवाया है, वृद्धा पेंशन, और किसी को कहीं आना जाना नहीं पड़ा। मैं घर पे जाके और उन्हीं के घर पे बैठ के उनका पेंशन का काम करवाया और उन लोग आज पेंशन पा रहे हैं। जैसे कि आपका कहना था कि पहले चुनाव में किसी और को सपोर्ट करके उनको सफलता हासिल दिलाई, लेकिन काम ना होने के वजह से कहीं ना कहीं आपकी भी छवि पे दाग लगा होगा। बिल्कुल, हम लोगों को भी लगा कि हम लोग गलत आदमी का सपोर्ट कर दिए और जो विश्वास था उस विश्वास पे वो खरा नहीं उतरे, जिसके वजह से हम लोगों को भी शर्मिंदगी हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा कि हमारी टीम लगभग 45 वार्ड में घूम रही है और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करी है। वार्ड नंबर 11 को लेकर बात करें तो कॉमन समस्या किस तरह का सामने है? सबसे बड़ी बात समस्या ये है, यहाँ का जो नाला, वो नाला सफाई नहीं हो पाता और दूसरी कचरा। बाकी सारा समस्या तो अलग चीज़ है, मगर जो बेसिक समस्या है वो भी काम नहीं हो पाया। कम से कम वो भी होता तो लोग संतुष्ट थे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नाला साफ़ हो जाए, मेरा घर का कूड़ा चला जाए समय से, वो भी नहीं हो पाया। और दूसरी बात, राशन कार्ड के नाम पे लोग इतना धांधली किया, इतना धांधली किया जिसका जवाब नहीं। हाँ, बहुत सारा समस्या रहा। कहीं ना कहीं हम बात करें, आम जनता के मन में एक शंका बना हुआ है कि जिस भी प्रत्याशी को हम प्रतिनिधि बनाते हैं, सत्ता में भेजते हैं, वो सत्ता में जाने के बाद जो वादे करके जाते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। जनता से आप भी मिल रहे हैं, जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग वादा नहीं करते हैं, हम तो काम करते हैं। हम पहले भी सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं, सामाजिक कार्य करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ के और जीत के तब लोगों के बीच जाएंगे या लोगों का काम करेंगे। हमने आपको बताया ना कि मैंने 85 लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाया, 65 लोगों का राशन कार्ड बनवाया। वार्ड नंबर में जिस जगह भी हम लोग हैं, ये संगत है, इसमें एक घर में भी किसी के यहाँ राशन कार्ड नहीं था और पूरे घरों का हमने राशन कार्ड बनवाया। यहाँ से वहाँ तक आप चले जाइएगा, एक भी आपको बूढ़ा आदमी नहीं मिलेगा जिसका पेंशन नहीं बना हो। तो मैंने काम किया, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव जीत के जाके काम करूंगा। जब मैं चुनाव में नहीं था, मेरी कोई पद नहीं थी, मैं कोई वार्ड पार्षद नहीं था, उसके बाद भी मैं लोगों की समस्या के लिए लड़ता रहा, लोगों के लिए काम करता रहा। तो आगे अगर लोगों का आशीर्वाद रहा उस टाइप का, अगर हमको समझेगा, उस लायक बनाएगा, तो जो मेरा काम है करता रहूँगा और रहे या ना रहे, मेरा सामाजिक कार्य है जो वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल। एक चीज़ हम बात करें, जैसा कि अभी तक आपके हाथ में कोई पद नहीं आया है, लेकिन बात करें आगामी चुनाव को लेकर, अगर जनता आप पे विश्वास जताती है और वार्ड पार्षद का पद देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा वार्ड नंबर 11 के लिए और क्या कुछ नया कार्य यहाँ देखने के लिए मिलेगा?
देखिए, अभी तो क्या रोस्टर है, कैसे क्या-क्या होता है, चूँकि नगर निगम बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो चुनाव हो रहा है वो पब्लिक वोटिंग के लिए हो रहा है। तो अभी क्या-क्या है हम लोग भी रोस्टर अपना देखेंगे किस टाइप का है। बाकी जो जेन्युइन समस्या है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब लोगों का नाला नहीं निकल रहा है, नाला जाम है, कूड़ा नहीं जा रहा है, लोगों की राशन कार्ड की दिक्कत है। तो बेसिक मूल जो समस्या है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ये तो आम करप्शन है। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। करप्शन वार्ड पार्षद ही लोग करता है। अगर करप्शन अगर वो लोग टाइट हो जाए कि नहीं नहीं, मान लेते हैं इंदिरा आवास में पैसा देना है, तो अगर एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चाहे तो कैसे पैसा करप्शन हो जाएगा। अगर वो टाइट रहेगा कि नहीं, हम पैसा नहीं, जेन्युइन आदमी को हम दिलवा रहे हैं इंदिरा आवास, तो उसमें कैसे पैसा चला जाएगा, कैसे करप्शन हो जाएगा। क्या आने वाले समय में इस पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल, हम अपने वार्ड के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं। हमारे वार्ड में कोई किसी भी प्रकार का इतना पेंशन बना है, किसी को 5 पैसा नहीं लगा है। हैं, जैसे इतना कि आप राशन एक कार्ड बना है, किसी युवा का छवि पैसा के नहीं लगा। प्रत्याशी हैं, तो युवाओं का इस वक्त समर्थन हम बात करें, क्योंकि इस चुनाव में अब युवा भी एक्टिव हो चुके हैं और युवा का पक्ष जिधर जा रहा है सत्ता उन्हीं के हाथ में जा रही है। समर्थन किस तरह का मिल रहा है युवाओं का? देखिए, हमारे यहाँ युवा तो मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई सब हैं ही सब। बड़े लोगों का भी बहुत आशीर्वाद है। हमारे लिए हमेशा लोग खड़ा रहता है। मतलब कोई मेरे, हम तो बहुत कम घूमते हैं अपने क्षेत्रों में बाकी प्रतिनिधि के द्वारा। और बाकी सभी लोग जो जाता है, लोग बोलता है कि नहीं नहीं, जो है वही है, वही हम लोगों के लिए कुछ कर। तो एक आस है लोगों को हमसे, और मैं भी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी वो विश्वास हम संपूर्ण पूरा करने का जैसे कि भरोसा देते हैं। जिस तरह का सेवा आप यहाँ की जनता के लिए देते आ रहे हैं, कहीं न कहीं होता ये है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव दूसरे करवट रुख लेने लगता है। यानी धन बल की तरफ चुनाव चला जाता है या फिर जातीय समीकरण में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाता है। वो लगभग कितने चुनाव में ऐसा देखने के लिए मिला है। तो क्या लग रहा है आगामी चुनाव में जनता सही कैंडिडेट चुनना चाहेगी? देखिए, ये मैसेज क्या जनता रहेगा? हमारे वार्ड का तो इतना त्रस्त है ना कि इस बार का जो कैंडिडेट चुनेगा, अपना वार्ड पार्षद चुनेगा, वो बहुत ही अच्छा चुनेगा। क्योंकि वो सब लोगों को पहचानता है, जानता है और देख चुका है। इस बार बहाव में बहने वाला नहीं है, और धन बल से कोई वोट नहीं खरीद सकता है। क्योंकि लोगों का जो समस्या है, लोगों ने 5 साल, 10 साल, 15 साल झेल के देख चुका है। अब झेलने वाला नहीं है, लोग होशियार हो चुका है। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील यही होगा कि सही चुने, बढ़िया चुने, ईमानदार चुने। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।